हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आइए आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग ASP.NET में कुकीज कैसे जनरेट कर सकते हैं और कुकीज के थ्रू हम लॉगिन सिस्टम को कैसे बना सकते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट लिया है, एम्प्टी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम कुछ पेजेज ऐड करते हैं। पहले ऐड न्यू आइटम। हम एक लॉगिन सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम कुकीज का यूज करेंगे। तो एक पेज लेते हैं लॉगिन। ठीक है, एक हमने login.aspx लिया। एक और पेज ले लेते हैं home.aspx। ठीक है फ्रेंड्स, इस पेज पे हम लोग अपने कुकीज के डेटा को डिस्प्ले कराएंगे और लॉगिन के पेज पे हम लोग कुकीज को जनरेट करेंगे। फ्रेंड्स, कुकीज जो होती हैं वो हमारी क्लाइंट साइड वर्क करती हैं, यानी कि जब क्लाइंट कुकीज जनरेट करता है तो वो उसके ब्राउज़र पे ही सेव हो जाती हैं और पूरे प्रोजेक्ट पे एक्सेसिबल होती हैं। ये फ्रेंड्स HTML पेज जनरेट हो गया है, इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम लोग ऐड वेबफॉर्म home.aspx पेज लेते हैं, है ना। लॉगिन पेज पे एक लिंक बटन लेते हैं जिससे हम पेज को रीडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे जाने के लिए, और लाइन ब्रेक करते हैं। BR एक बटन लेते हैं। फ्रेंड्स, इस पेज पे इस लिंक बटन पे क्लिक होने पे हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट होना है, तो हमने ये पाथ पास कर दिया पोस्ट बैक URL में। और चूंकि इस बटन पे क्लिक होने के बाद हमें कुकीज जनरेट करने हैं तो हम इस पे एक ऑन क्लिक इवेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखिए इवेंट बन गया है और इस बटन का नाम दे देते हैं लॉगिन। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये बटन क्लिक होगा तो हमारा यहाँ पे कुकीज जनरेट होगा और हम उसको होम पेज पे रीड करने की कोशिश करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग लॉजिक लगा सकते हैं कि SQL सर्वर से मैच कराया जाए डेटा, उसके बाद कुकीज जनरेट किया जाए, वो जैसे हम लोग सेशन में करते थे। अगर आपने हमारा सेशन का ट्यूटोरियल नहीं देखा है और अगर आपको सेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप सेशन को चेक कर सकते हैं कि सेशन हमारा कैसे वर्क करता है। तो सिमिलर ही है, थोड़ी बहुत चेंजेज हैं, उनको हम आज समझते हैं। तो फ्रेंड्स आइए पहले इसको पेज को रन कराते हैं और देखते हैं क्या हमने बनाया है। वेट करते हैं, प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। फ्रेंड्स, ये हमने एक लिंक बटन बनाया है जहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें होम पेज पे आना है और लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद लॉगिन बटन पे यहाँ पे हमें कुकीज जनरेट करनी है। तो आइए देखते हैं हम लोग कुकीज कैसे जनरेट कर सकते हैं इन C#। ये हमारा बटन का इवेंट है। हमें यहाँ पे सिंपली कुकीज जनरेट करने के लिए कमांड में यूज करना पड़ेगा response.cookies इस तरह से, और ब्रेसेस देने के बाद हमें एक आईडी पास करनी होगी जो कि यूनिक होगी। इसी आईडी के थ्रू हम इसको रीड करेंगे या डिस्प्ले कराएंगे, कुछ भी करेंगे। यहाँ पे जो आप आईडी देते हैं उसी के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर आईडी नाम से कुकीज जनरेट करना चाहता हूँ।
है ना। तो अब ये यूनिक हो गया, हमें कभी भी इस कुकीज को रीड करना होगा तो वो हमें यूजर आईडी के ही नाम से रिसीव होगा, हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यू सेट करनी है ना, कि इसमें कुछ वैल्यू सेट हो जाए, तो हमें डॉट वैल्यू करना पड़ेगा और इक्वल टू आप अपना डेटा डाल सकते हैं इसमें। जो भी आप अब यहाँ पे सेट करेंगे वो आपके ब्राउज़र पे स्टोर हो जाएगा और वो आपके पूरे प्रोजेक्ट पे एक्सेसिबल होगा, इस पूरे प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे हम कुछ डेटा डालते हैं। ठीक है, इसी तरह हम एक और कुकीज बनाते हैं जिसमें हम नेम स्टोर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे नेम, इस तरह से हमने दो कुकीज यहाँ पे बनाई, ये दोनों अलग अलग हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं ठीक है। इसको हम ऑफ करते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके, है ना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कुकीज जनरेट कर सकते हैं और इसको हम अपने किसी भी पेज पे रीड कर सकते हैं। और जब आप इस तरह से कुकीज बनाते हैं तो ये आपके ब्राउज़र पर तब तक वैलिड होती है जब तक आपका ब्राउज़र ओपन होता है। जैसे ही आपका ब्राउज़र क्लोज होगा ये कुकीज किल हो जाएंगी। अदरवाइज आप इस पे टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद हमें इसको किल करना है, वो हम अभी आगे देखेंगे। जैसे आप बैंकिंग साइट में देखते हैं कि आप कुछ देर काम नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपका पेज लॉग आउट हो जाता है, तो यहाँ पे टाइम सेट कर दिया जाता है कि इतनी देर बाद ये कुकीज एक्सपायर हो जाएगी। अभी हम लोग टाइम का यूज करेंगे, उसके पहले हम लोग देखते हैं कि हम इसको रीड कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हम होम पेज पे आते हैं, ये हटा के यहाँ पे हम एक दो ब्रेक लाइन ले लें। ठीक है, हम यहाँ पे एक टेबल का यूज कर रहे हैं ताकि हमारी यूजर आईडी और नेम दिखाई दें क्लियरली। यूजर आईडी दिस, और यहाँ पे हम लोग एक लेबल ले लेंगे ताकि इसमें हम अपना आईडी डिस्प्ले करा सकें। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके टेक्स्ट को एम्प्टी रखते हैं ताकि स्टार्टिंग में ये ब्लैंक रहे। एक और टीआर लेते हैं जिस पे हम यूजर नेम डिस्प्ले कराएंगे, है ना। ये दो लेबल्स हैं, इन पे हम इनके बैकएंड लोड इवेंट से हम इस पे डेटा डाल सकते हैं। आइए देखते हैं, हम अभी यहाँ पे कुछ डमी डेटा ले रहे हैं, फिर अपने कुकीज के डेटा को इस पे लोड कराएंगे इन लेबल्स पे। लेबल 1.text इक्वल टू, मान लीजिए हमने अभी के लिए 1 2 3 4 5 रखा, और लेबल 2.text इक्वल टू अननोन। ठीक है, ये हमने एक डमी रखा है। अभी इसको पेज को रन कराते हैं। आप देखिए होम पेज पे हम आएंगे तो इस तरह से हमारा यूजर आईडी और नेम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि अभी स्टैटिक डिस्प्ले हो रहा है। जब हम यहाँ पे अभी कुकीज़ से इस पे लोड कराने की कोशिश करेंगे तो ये कुकीज़ में जो डेटा होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। आइए देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं कि कुकीज़ हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे response.aspx बनाया था लॉगिन बटन पे, इसी तरह इसको रीड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली
रिक्वेस्ट डॉट कुकीज और आप यहाँ पे अपनी कुकीज की आईडी जो हमने यहाँ पे बनाई थी आईडी डॉट वैल्यू है ना, सिंपली जैसे हम लोग कुकीज डॉट वैल्यू सेट किए थे उसी तरह, बस यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स डॉट कुकीज करना होता है और रीड करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट कुकीज करना होता है। तो हम नाम को भी अगर रीड करना चाहें तो यहाँ पे हमें सिंपली उसकी आईडी पास कर देनी होगी नेम, तो हमारा यहाँ पे लेवल 2 पे नेम भी रिसीव हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्या ये हो पा रहा है। हमने रीलोड किया प्रोजेक्ट को, होम पेज पे हैं, अभी हो सकता है एरर आए, वेट, इसको क्लोज करते हैं, लॉगिन पेज पे आते हैं, हम इसको रन कराते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो अब हमारी कुकीज जनरेट हो गई होगी और हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए जो हमने वहाँ पे कुकीज सेट किया था वो हमें रीड हो रहा है। बट फ्रेंड्स, हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जब हम पहली बार आएँ और इस पेज को डायरेक्टली होम पेज पे जाने की कोशिश करें तो हमें एक एरर मिलेगी यहाँ पे। नहीं फ्रेंड्स, देखिए ये अब हमारे ब्राउज़र पे स्टोर हो गया है और तब तक ये किल नहीं होगा जब तक इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट टाइम होता है उसको, वो टाइम आइए हम लोग देखते हैं कि हम टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। तो जब हमारा लॉगिन हमने यहाँ पे बनाया था इस तरह से ये कुकीज़, और इस पर हम कुछ टाइमर लगाना चाहते हैं कितनी देर बाद ये एक्सपायर हो जाए, तो डॉट एक्सपायरीज इक्वल टू, यहाँ पे हम अपना टाइम दे सकते हैं। आप 1 दिन के लिए रखना चाहते हैं, 1 घंटे के लिए रखना चाहते हैं, या जितना भी टाइम आप चाहें। हम यहाँ पे सेट करते हैं डेट टाइम डॉट नाउ डॉट एड डेज। मैं 1 डे के लिए इसको सेट कर देता हूँ, है ना, कि भाई आप 1 दिन तक अब ये एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन कौन सा, यूजर आईडी। अगर आपको नेम को भी 1 डे तक एक्सपायरी रोक के रखनी है तो यहाँ पे हमें नेम वाले को भी टाइम देना पड़ेगा कि किस टाइम के बाद आप इसे एक्सपायर करना चाहते हैं, है ना। तो ये उतनी देर के बाद एक्सपायर हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐड हावर या बहुत सारे तरीके यहाँ पे टाइम देने के आप कर सकते हैं। हमने डे ऐड किया है, आप यहाँ पे ऐड हावर्स कर सकते हैं, है ना। ये तो फिलहाल हम डे ही रखते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो लॉगिन पेज पे हैं, होम पेज पे आते हैं, इस तरह से चलता है। अगर लॉगिन पे आते हैं और क्लिक करते हैं तो अब ये जनरेट हो रहा है और नेक्स्ट डेट तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, है ना। अब फ्रेंड्स, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जब अगर कुकीज है तो लॉगिन पेज ना लोड हो बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज लोड हो जाए, या जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो जैसे ही कुकीज क्रिएट हुआ तो वो हमारे होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दे, हमें इस पे बटन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट यूज कर सकते हैं और ये आपको होम डॉट ASPX पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका कुकीज क्रिएट होगा और आप होम डॉट ASPX पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ये देखिए, है ना। और ये डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक लॉग आउट का बटन बनाएं और इसे किल करने की कोशिश करें तो वो कैसे कर सकते हैं। होम पेज पे आते हैं,
यहाँ पे हम एक बटन या बटन ले लेते हैं लॉग आउट, और इस पे ऑन क्लिक इवेंट बनाते हैं। ठीक है, एक BR यूज करते हैं लाइन ब्रेक के लिए। हमारे पास यहाँ पे देखिए इस तरह से एक इवेंट है। फ्रेंड्स, हमें इसे सिंपली अगर एम्प्टी या नल करना है तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डेटा फिल किया था उसी तरह हम इसको वैल्यू को नल सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉग आउट बटन पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों कुकीज की वैल्यूज नल हो जाएंगी। और जब आप अगर होम पेज पे हैं और चाहते हैं कि ये पेज तब तक लोड ना हो जब तक कुकीज में कोई वैल्यू ना हो, अगर इस समय आपने लॉग आउट कर दिया और पेज को रन कराएंगे तो ये आपको एक एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर लॉगिन पेज पे जाएं, यहाँ से रन करें, देखिए अगर हम लॉगिन पेज पे हैं ये ठीक है। अगर हम लॉग आउट कर देते हैं तो फ्रेंड्स अब डेटा सेशन किल हो चुका है। हम अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे नल वैल्यू आ रही है ना। पर आप चाहते हैं कि अगर ये नल है तो ये पेज ना लोड हो, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली इफ request dot cookies dot value not equal to null या इक्वल टू नल कर दीजिए। अगर ये नल है तो आप क्या करिए, इसको लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट कर दीजिए। once डॉट रीडायरेक्ट इक्वल टू login.aspx। तो अभी क्या होगा फ्रेंड्स, जब भी अगर इस सेशन की वैल्यू नल होगी तो ये अपने आप कहाँ भेज देगा, login.aspx पे। और जब आप इसे लॉग आउट कर रहे हैं तो भी हम चाहते हैं कि ये login.aspx पे रीडायरेक्ट हो जाए। देखते हैं हम लोग इसको करके। ठीक है, हम इस पे क्लिक करते हैं, यह है डेटा। हमने लॉग आउट किया तो हम लॉगिन के पेज पे आ गए। अभी आई थिंक क्या प्रॉब्लम है, वेट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे एम्प्टी है तो ये ना रन करे। आइए इसको हम लोग फिर से रन करा के देखते हैं। ठीक है, लॉगिन किए, ये डेटा आ रहा है, लॉग आउट किए। अब अगर हम होम पेज पे जाना चाहें तो देखिए हम नहीं जा पा रहे हैं। इसी तरह हम चाहें तो इस चीज़ को भी बना सकते हैं कि अगर हमारे पास ये लॉगिन है तो कोई अगर हमारे लॉगिन पेज को एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस ना कर पाए। जैसे अभी क्या है कि डेटा यहाँ पे है फिर भी हम लॉगिन पेज को एक्सेस कर पा रहे हैं ना। बट आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर एक बार आप लॉगिन हो गए तो बार बार आपका होम पेज ही ओपन होगा। उसको करने के लिए फ्रेंड्स सिंपली ये इसी चीज़ को रिवर्स कर लेते हैं। लॉगिन पेज पे यहाँ लोड इवेंट पे
चेक करते हैं कि इफ सेशन नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना। अगर नॉट इक्वल टू दिस है तो आप क्या करो, home.aspx पे रीडायरेक्ट कर दो। आइए हम देखते हैं, अगर इस लॉगिन पेज को रन कराएं, आप देखिए हमारा कुकीज यहाँ पे क्रिएट है, तो अपने आप ये होम पेज पे आ गया। अगर हम यहाँ पे होम पेज ओपन कर लें और इसको लॉग आउट कर दें, तो देखिए अभी तो हमारा लॉगिन पेज रन कर रहा है, बट अब हमारा ये होम पेज नहीं रन करेगा। और जैसे ही आप एक बार लॉगिन हो जाएंगे, फिर आपका लॉगिन पेज बाय डिफ़ॉल्ट आपको होम पेज पे सेंड कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, and do not forget to like, share and subscribe.